सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से बोली, मेरा शौहर एक हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था। सरदार बोला, तो बहन कुछ और पका लो। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन माचिस आज भी 5 रुपए की मिल जाती है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमागों में ज्यादा पकती है। 95% बीवियां अपने शौहर के दोस्तों को नापसंद करती हैं। सर्वे रिपोर्ट, 100% शौहर अपनी बीवी की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं। पाकिस्तान में बीवी से खाना खराब बन जाए अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेती, बल्कि शौहर को कहती हैं, फलानी औरत आ गई थी, जब खाना बना रही थी नजर लग गई। मैंने जब पहली बार नफ्सियात का मुताला किया तो सिर्फ इस डर से किताब बंद कर दी थी कि पागल होने की सारी अलामात मेरे अंदर थीं। नखरा तो मुझ में बचपन से ही है। पैदा होने के बाद 1.5 साल तक किसी से बात तक नहीं की थी। एक लड़का छुप कर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीज़ है। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं? बाबा जी काफी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, पुत्र तू अंग्रेजी में लिख लिया कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। हम ऐसी कौम हैं कि जो दीवारों पर ही लिख देते हैं कि दीवारों पर लिखना मना है। पहले कोई अकेले बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे, पागल है या इस पर साया है। अब कोई अकेले बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं, मुझे भी फॉरवर्ड कर। पैसे दरख्त पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त में मिल जाने थे? अनार और आम भी तो दरख्तों पर उगते हैं, हमें कभी मुफ्त में मिले हैं? याद रखें, जिंदगी में बस 2 ही मोड़ आते हैं, सज्जा ते खब्बा। बीवी बोली, सुने जी, लड़का पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ छुपाती हूँ ढूंढ लेता है। मियाँ बोला, कमीने की किताब में रख, इम्तिहान तक नहीं ढूंढ पाएगा। टीचर ने एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांगे हैं? पप्पू बोला, नहीं पता। टीचर बोली, तुम फेल हो, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू बोला, मेरी टांगे देख कर बताएं। फ्रिज से ठंडे पानी वाली बोतल निकालकर ऐसे मुंह लगाकर पानी पीने के बाद वैसे ही रख कर फिर से अम्मी से डांट खाने वाला मौसम आ गया है। अगर आपकी बातें लोगों को गोली की तरह लगती हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपका निशाना बहुत अच्छा है।
शौहर बोला, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। बीवी बोली, तुम पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी शलवार पहनकर घूम रहे हो। लड़की अपने नबीने आशिक से बोली, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का बोला, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। दूसरे मुमालिक वाले कहते हैं, बनाना शेक पी लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। पाकिस्तानी बोलते हैं, मैं बनाना शेक पी लूं, केले खराब हो रहे हैं। शौहर बोला, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगे? बीवी बोली, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मेके चली जाऊंगी। शौहर बोला, 100 रुपये की लॉटरी लगी है, ये लो 50 रुपये और निकलो, शाबाश। शादी की तकरीब से एक दिन पहले एक नौजवान मौलवी के पास गया, अपने साबका गुनाहों का इतराफ़ किया और फिर पूछा, अब मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? मौलवी ने कहा, नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। बीवी बोली, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। शौहर बोला, हाँ पता है, शुरुआत तुम्हारे अब्बा ने ही की थी। नर्स आदमी से बोली, आपका और आपकी बीवी का खून एक जैसा ही है। आदमी बोला, होगा, ज़रूर होगा, 7 साल से मेरा ही खून पी रही है। बीवियां अपने शौहरों से डरती हैं, वो सीधी जन्नत में जाएंगी, और जो नहीं डरती उनकी तो दुनिया ही जन्नत है। एक पठान अस्पताल में गया तो उसे मार पड़ गई। पठान नर्स से बोला, सारा साल सफ़ेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।